आपने शायद ही कभी सुना होगा कि कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करके करोड़ों की संपत्ति खरीदता है और करोड़ों की संपत्ति खरीदने के पश्चात उसका एक सपना होता है कि उसका एक आलीशान महल हो और उसके पश्चात आदमी अंदर रहे। लेकिन यहाँ हालात कुछ उल्टे नज़र आ रहे हैं। यहाँ लोग करोड़ों का महल बनने के बाद भी बाहर रहना पसंद कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम खड़े हैं राजनगर की मुख्य सब्जी मंडी, जो आप मेरे पीछे जो आलीशान सब्जी मंडी देख रहे हैं। एक तरफ है यहाँ महादेव जी का मंदिर और इसके जस्ट पास है राजनगर की मुख्य सब्जी मंडी, जिसको करोड़ों रुपए का खर्च कर बनाया गया है। और आप इस कैमरे में देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, ये पूरी सब्जी मंडी खाली नज़र आ रही है। उसके अंदर एक भी सब्जी बेचने वाला नज़र नहीं आ रहा है। और उसके बाहर आप देखिए जमावड़ा लगा हुआ है। ये लोग बाहर बैठकर सब्जी बेच रहे हैं। हम इनसे एक बार जानकारी लेते हैं कि ये बाहर बैठकर सब्जी क्यों बेच रहे हैं और उसके बाद आपको पूरी सब्जी मंडी बताएंगे सब्जी मंडी के क्या हाल है। ये आप मेरे पास सब्जी विक्रेता देख रहे हैं, इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी क्या, भाभी जी आपकी क्या मजबूरी है जो आप इतनी आलीशान सब्जी मंडी को छोड़ बाहर बैठे हैं? मैं माने लारे लागी तो वजह महीने का करा ग्राहक ही नहीं आवे। आपकी समस्या है कि बाहर जो लारियाँ लगती है उसके बाद अंदर ग्राहक नहीं आते हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि लारी अंदर लगेगी? सब महीने ले हो तो मैं महीने बैठ जाऊँ। तो ये ये कह रहे हैं कि जो बाहर लारियाँ लगती है इनसे इनके धंधे को नुकसान हो रहा है। ये कह रहे हैं कि सब लारियाँ वाले अंदर आ जाए तो हम अंदर बैठने के लिए तैयार हैं। चलिए कुछ दूसरे से बात करते हैं। तो क्या बाहर सब्जी की लारी बहुत लगती है तो अंदर हमारे ग्राहक नहीं आते हैं, तो इसलिए हम भी बाहर बैठ जाते हैं। आपको यहाँ अंदर दुकान आवंटित हो चुकी है? कौन से नंबर की दुकान है आपके अंदर? 36 नंबर। तो आपको इतनी शानदार 36 नंबर की दुकान मिल चुकी है, उसके बाद आप यहाँ लारी लगा के बैठे हो, तो इसका कारण क्या है? मेन कारण बताइए। कारण ये बाहर सब्जी की लारी बहुत लगती है, इसलिए अंदर ग्राहक आते नहीं है। सब सब्जी वाले ये अंदर आ जाएंगे, फल फ्रूट सब्जी सब अंदर आए, हम भी अंदर बैठने को तैयार हैं। यूँ मैं कहता ग्राहक है ही नहीं है, पैसा आप कहीं करा मैं तो पास ही बैठा हूँ, कहते ही नहीं। अभी आके देखो नजरा बैठा है, माँ के कहीं में खेल अंदर ग्राहकी नहीं चलती है और बाहर पैक है या खुलो नहीं है, यानी बात ग्राहकी दिखती नहीं है। यहाँ पे मंडी है या नहीं है, यहाँ पे मंडी दिखती नहीं है। उतनी बहुत लारे लागते, बाहरले वाला सब्जी वाला वेस्ट पर जाता, खाली करके पर जाता, मैं अंदर आते नहीं ग्राहक। गाड़ी वाला मोटरसाइकिल वाला किराना को सामान लेके आना तो गाड़ी वही उभी करे तो सब्जी खाई जावे, अंदर अभी नहीं बाहर लारी पुलेन सब्जी लेन चलता रहे। मेरे पीछे आप ये बोर्ड देख रहे हैं, जिस बोर्ड पर साफ साफ अक्षरों में लिख रखा है कि सब्जी मंडी के बाहर वाहन और लारी इत्यादि खड़े ना करें। यहाँ वाहन खड़े करना, लारी खड़ी करना दंडनीय अपराध है। लेकिन यहाँ स्थिति कुछ इधर नज़र आ रही है। आप ये जो बाहर हालात देख रहे हैं, यहाँ चारों तरफ बाहर लोगों ने लारियाँ लगा रखी है, वाहन खड़े हैं। और अब हम चलते हैं सब्जी मंडी की ओर। सब्जी मंडी की शुरुआत देखो, आपको हम यहाँ से बता रहे हैं, देखिएगा आप शुरुआत में ही देख लीजिए कितनी अच्छी साफ़ सफाई यहाँ है। बहुत शानदार तरीके से यहाँ साफ़ सफाई हो रखी है। और ये देखिए कचरों का अंबार लगा हुआ है इतनी अच्छी करोड़ों की संपत्ति में। और ये जो डस्टबिन जो बाहर होना चाहिए, वो डस्टबिन नाल के नीचे घुसा पड़ा है और उसके अंदर भी गंदगी का आलम बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। गंदगी का आलम इतना है कि मेरा पाँव भी अभी भराते भराते रहा है। और आपको शुरुआत दिखाते हैं, ये यहाँ का पीने का पानी की जो व्यवस्था है वो भी वहाँ पे टूटी पड़ी है। नल की हालात भी बद व्यवस्था ही दिखाई दे रही है। वाटर कूलर की हालात भी आप देख सकते हैं किस तरह से ये जर्जर हुए पड़ा हुआ है। यहाँ का शौचालय की हालत भी आप देख सकते हैं, साफ़ सफाई की मूलभूत सुविधाएं सही नहीं है। और महत्वपूर्ण बात आपको मैं दिखाता हूँ कि ये जो कुछ मान्यताएं हैं कि यहाँ कुछ थापे लगाए जाते हैं, हमारे मेवाड़ी में कहते हैं थापा लगाना। जो कोई भी नवीन भवन बनता है तो उसके बाहर शुभ मुहूर्त के लिए थापे लगाए जाते हैं कि इससे शायद भूत प्रेत का वास या नहीं हो। लेकिन जिस प्रकार से आप ये सब्जी मंडी की हालचाल देख रहे हैं, उस प्रकार से मुझे यह लग रहा है कि आने वाले समय में अवश्य यहाँ अगर कोई सब्जी नहीं बेचेगा तो अवश्य यहाँ भूत प्रेत जरूर निवास करने लग जाएंगे। अब चलते हैं, आपको अंदर का पूरा दृश्य दिखाते हैं। आपको ये देखिए यहाँ पर इतनी शानदार तरीके से इन्होंने पानी का बिछाव कर रखा है। और ये देखिए फर्स्ट नंबर दुकान आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ जब ये सब्जी मंडी शुरू हुई थी तब यहाँ अच्छी महंगी वाली टाइल्स लगाई गई थी।
और अभी ये महंगी वाली टाइल्स आपको कहाँ गई हमको भी पता नहीं पड़ रहा है। यहाँ हमको सीमेंट जरूर दिखाई दे रही है। और आगे ये आपको पूरी सब्जी मंडी के हालात बताते हैं। देखिए, आपको हम दुकानों के अंदर के हालचाल बताते हैं। आप दुकानों के अंदर देखिए कितनी गंदगी हो रखी है। और आपको जो अगले दृश्य दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर अच्छे बजट से राजसमंद नगर परिषद के द्वारा रंगारोगन का कार्य बहुत अच्छी तरह से संपादित किया गया था, लेकिन यह कार्य लोगों को, यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने गुटके की पीक से इसको बहुत अच्छी तरह से रंगारोगन कर दिया है। इतनी शानदार पेंटिंग हमने कभी नहीं देखी होगी। आप जो इस कैमरे में भी देख रहे हैं, शानदार तरह की पेंटिंग देखिए। यहाँ के लोगों की यह उपलब्धि है जिन्होंने नगर परिषद से भी अच्छी रंगारोगन का कार्य कर रखा है। जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, लिख रखा सुविधा। सुविधा हर जगह बहुत ज़रूरी होती है। जैसा कि आप नाम से ही पढ़ पा रहे हैं, सुविधा है। तो हम अंदर जाके देखते हैं कि सुविधाओं के क्या हालचाल है। लीजिए, आप अंदर आइए मेरे साथ। एक तरफ तो है महिला, एक तरफ है पुरुष। हालांकि मैं महिलाओं के इधर नहीं जा पाऊंगा। चलो पुरुषों की तरफ चलते हैं और यहाँ के दृश्य आपको दिखाते हैं क्या हालचाल है। मैं यहाँ खड़े रह के बोल नहीं सकता हूँ। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगा कि अंदर के हालचाल आपको एक बार जाके दिखाएं कि अंदर के हालचाल कितने बद से बदतर हो रखे हैं। यहाँ सफाई व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से नहीं की जा रही है। यहाँ पर गंदगी का आलम लगा हुआ है। हमने देखा है कि करोड़ों की संपत्ति पर महल बनाने के पश्चात वहाँ पर इतनी अच्छी साफ सफाई होती है जिसकी कोई हद नहीं है। वहाँ का कोना कोना चमकता है, लेकिन यहाँ हालात कुछ इतर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कोने कोने में गंदगी पसरी हुई हमें नज़र आ रही है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमने यहाँ के व्यापार मंडल के अध्यक्ष, व्यापार मंडल के सचिव और स्थानीय व्यापारियों से बात की है। लीजिए चलते हैं, सुनते हैं उन्होंने क्या कहा इस मुद्दे पर। जिस उद्देश्य से ये जो सब्जी मंडी करोड़ों रुपए की जो बनी हुई है, इस सब्जी मंडी के अंदर सब्जी वाले बैठने को आतुर नहीं हैं। उन्हें नगर परिषद द्वारा उनकी समस्याओं को सुना जाए और उनको समस्या को निदान किया जाए और उनको अंदर बैठाया जाए। ये करोड़ों रुपए की सब्जी मंडी धूल खा रही है और जगह जगह पीप थूके हुए हैं, दारू की बोतलें पड़ी हुई हैं, गंदगी का आलम है। हम नगर परिषद से निवेदन करते हैं कि आप इसको सुचारू रूप से चालू करने के लिए आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देकर, सभापति से महोदय निवेदन करते हैं इसको ध्यान देकर इसको वापस सुचारू रूप से चलाया जाए। जो करोड़ों रुपए की जो सब्जी मंडी बनी है, जिस उद्देश्य से बनी है, उस उद्देश्य से आप इसको चालू करना निवेदन करते हैं हम। आज ये जो सब्जी मंडी देख रहे हैं, इसकी हालत बहुत ही दयनीय है। पहले यहाँ पे पार्क हुआ करता था, लेकिन पूर्व बोर्ड की हठधर्मिता के कारण इस पार्क को ख़त्म करके सब्जी मंडी बनी। करोड़ों रुपए सब्जी मंडी के लिए लगाए कि शहर में कुछ सुंदरता होगी या व्यापारी इससे लाभ लेंगे। सारे जो भी यहाँ सब्जी बेचने वाले, उन्होंने नगर परिषद से अपनी दुकानें भी आवंटन कराई, पैसा जमा करा कर मंथली किराया भी तय किया। 2-5 महीने जब ओपनिंग हुई, उसके बाद चालू हुई, उसके बाद आज दिन तक इसमें कोई बैठता नहीं है। करोड़ों की संपत्ति धूल भाग रही है। सिर्फ यहाँ पे घरदुल्ले बैठते हैं और बाकी कोई मतलब नहीं है। तो हमारी ये मांग है प्रशासन से, इसको या तो सब्जी मंडी चालू की जाए, और अगर सब्जी मंडी चालू नहीं की जाती है तो इसको किसी हॉल में तब्दील करके नगर को सौंपा जाए। नमस्कार, मैं इस राजसमंद शहर का वासी होने के नाते और यहाँ हर कार्यक्रम में या अग्रणी रहने के नाते हम लोग जब इस राजसमंद और इस नगर के विकास के लिए बात करते हैं तो मन में एक बड़ी पीड़ा होती है। आज हमारे इस राजनगर क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्कल के पास जो यह नवीन सब्जी मंडी बनी, ऐसी ही एक सब्जी मंडी कांकरोली में भी बनी है, लेकिन कांकरोली की सब्जी मंडी अपने आप में बहुत अच्छी आज व्यवस्थित रूप से चल रही है। उसी की अपेक्षाकृत अगर देखा जाए तो हमारे इस राजनगर की सब्जी मंडी का हाल बहुत बेहाल है कि यहाँ अंदर कोई भी सब्जी बेचने वाला या बेचने वाली अंदर नहीं बैठते हैं। यहाँ इतनी गंदगी का आलम है क्या
अगर मान लो अंदर आते भी है तो आने में भी एक गिन्नता महसूस होती है। आज इतने पैसा लगाकर इस सब्जी मंडी को इतना अच्छा बनाया है, लेकिन उसकी सुंदरता बाहें फाड़ रही है कि किस तरह का उसका आलम बना हुआ है। हमारा आग्रह है कि इस सब्जी मंडी को कांकरोली की ही तरह इस सब्जी मंडी को भी व्यवस्थित चलाए और सभी लोग जो सब्जी लेने के लिए आते हैं, नगर का कोई भी वासी हो या आसपास के जो भी सब्जी लेने आते हैं, इस सब्जी मंडी के अंदर आए और यहाँ जो सब्जी बेचने वाले हैं वो व्यवस्थित रूप से इसमें बैठे। मेरा प्रशासन से, यहाँ के नगर परिषद से यही आग्रह है कि इसको सुव्यवस्थित करें। धन्यवाद। आज ये नगर परिषद ने जो सब्जी मंडी बनाई है, ये 3-4 वर्षों से मतलब वीरान पड़ी हुई है और सारे सब्जी वाले बाहर बैठे रहते हैं और न तो कभी प्रशासन चाहता है कि इनको अंदर बिठाया जाए। सब्जी मंडी के तमाम हालचाल जानने के पश्चात हमें जाते जाते यहाँ पर दीवारों पर लिखे हुए कुछ स्लोगन नज़र आते हैं। इन स्लोगनों को देखकर बरबस हंसी छूट जाती है। तो यह थी राजनगर की सब्जी मंडी, जहाँ के हालात काफ़ी बदतर हमें दिखाई दे रहे हैं। और इसका मूलभूत कारण यही है कि जो राजनगर सब्जी मंडी के बाहर से लेकर कबूतर खाने तक जो सब्जी व्यापारी सब्जी बेचते हैं, इन सभी को दुकानें आवंटित हो चुकी हैं। इसके बावजूद जो ये बाहर सब्जी बेच रहे हैं, इन सभी को सख्ती के साथ अंदर बिठाकर सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चली जाए तो हालात बेहतर हो सकेंगे। बाकी आने वाले समय में जिस तरह से ये हालात हमें यहाँ के दिख रहे हैं, गंदगी पसर रही है, तो ये गंदगी बढ़ती जाएगी और आने वाले समय में यह सब्जी मंडी असामाजिक तत्वों का एक महत्वपूर्ण अड्डा भी बन सकती है। तो अब चलते हैं आज की अगली खबरों की ओर। आज अखिल भारतीय हिंदू क्रांति सेना के संरक्षक राजसमंद दौरे पर आए, जहां पर राजसमंद की जिला कार्यकारिणी द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। वहां पर उन्हें मेवाड़ी पगड़ी उपड़ने के साथ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उसी के साथ उनके यहाँ आगमन पर राजसमंद में जो निस्वार्थ भाव से गौ भक्त सेवा करते हैं, उनका भी सम्मान समारोह किया गया। सोनू पालीवाल और उनकी पूरी टीम का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष मनीष पालीवाल, उपाध्यक्ष सोनू पालीवाल, सुनील पालीवाल, कालू पुरोहित, अशोक जोशी, रघुनाथ रावत, वैभव रावत सहित अनेक कार्यकर्तागण उपस्थित थे। और अब चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर कुछ इस प्रकार है कि राजसमंद पुलिस द्वारा एक वृहद कार्यक्रम चला रखा है नशा मुक्ति अभियान का। उस कार्यक्रम के तहत कल हमने अन्नू मलिक को सुना था, जिन्होंने राजसमंद के तारीफों के पुल बांधे थे। आज उसी कड़ी में बॉलीवुड के सिंगर शान, बॉलीवुड डांस कंपोज़र रेमो डिसूजा और बॉलीवुड के हास्य कलाकार किकू शारदा ने भी राजसमंद पुलिस की इस अभियान पर खुशी जाहिर की है तथा लोगों से यही अपील की है कि आप भी नशा मुक्त राजस्थान की तरफ बढ़िए, नशा करना छोड़िए। राजसमंद पुलिस विभाग राजस्थान की नई पहल नशा मुक्त राजस्थान। किसी भी प्रकार का नशा, ड्रग्स आपके साथ पूरे परिवार को प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो आओ नशा मुक्त राजसमंद बनाएं। And a big thank you to SP Sudhir Chaudhary and additional SP Rajesh Gupta for this initiative. हम सब आपके साथ हैं। राजसमंद पुलिस राजस्थान ने इनिशिएटिव लिया है कि नशा मुक्त राजस्थान। किसी भी टाइप का ड्रग्स, नशा आपको व आपके परिवार को प्रॉब्लम में डाल देता है। लेट्स कम टुगेदर, मेक राजसमंद ड्रग्स फ्री। थैंक्स टू SP Sudhir Chaudhary and additional SP Rajesh Gupta for this initiative. राजसमंद पुलिस राजस्थान ने इनिशिएटिव लिया है नशा मुक्त राजस्थान। किसी भी टाइप का ड्रग्स, नशा आपको व आपके परिवार को प्रॉब्लम में डाल सकता है। सो लेट्स कम टुगेदर एंड मेक राजसमंद ड्रग्स फ्री। थैंक्स टू SP सुधीर चौधरी एंड एडिशनल SP राजेश गुप्ता फॉर दिस इनिशिएटिव। तो अब चलते हैं आज की अगली खबरों की ओर। राजसमंद जिले में स्क्रब टाइफस के केस मिलने से राजसमंद का चिकित्सा विभाग काफ़ी सतर्क नजर आ रहा है। जिले में जुलाई माह में अब तक 4 केस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 2 केस खमनोर तथा 2 केस राजसमंद ब्लॉक से हैं। डिप्टी CMHO डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार गुप्ता ने मरीजों के घर विजिट की तथा मरीजों की कुशल क्षेम पूछी एवं उनके स्वास्थ्य संबंधित जानकारी भी ली
स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को संबंधित क्षेत्र में घर घर स्वास्थ्य सर्वे करने तथा आवश्यक दवाई वितरित करने के लिए निर्देशित किया गया, जिससे इस संक्रमण को रोका जा सके। अगली खबर के लिए चलते हैं खमनौर की ओर, जहां पर आज वार्ड पंचों की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ। यह बैठक कोशीवाड़ा स्थित शिव आश्रम में महंत गणेश नाथ जी के सानिध्य में संपन्न हुई। इस मीटिंग में वार्ड पंचों के अधिकार एवं आने वाले समय में जन सुविधा के लिए जो कार्य किए जाने हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इस बैठक में शंकर सिंह, मदन लाल भाट, पंकज सोनी, लोकेश सिंह, सुरेश पालीवाल, प्रकाश सिंह, मेहुल श्रीमाली, रघुनाथ सिंह सहित खमनौर ब्लॉक के वार्ड पंच उपस्थित थे। अब आते हैं आज के सवाल जवाब की ओर। कल राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से हेमेंद्र सिंह जी ने आपसे पूछा था कि धेनु गोपाल गौशाला सेवा समिति सियाणा के लिए एम्बुलेंस एवं वहाँ के संसाधनों के लिए राजसमंद सांसद द्वारा कितने रुपए की राशि का चेक उन्हें सौंपा गया था, जिसका सही जवाब होता है 3,40,000 रुपये। और यह जवाब हमसे सबसे पहले भेजा है दुर्गे जी पालीवाल ने। हम दुर्गे जी पालीवाल को राजसमंद एक्सप्रेस की टीम की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। और अब आते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल भी खोजने के लिए आपको पुनः पीछे जाना होगा, आज का वीडियो देखना होगा। और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि राजसमंद पुलिस द्वारा जो नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, उस नशा मुक्ति अभियान से अब तक कितने बॉलीवुड के कलाकार जुड़ चुके हैं, उन सभी का नाम बताइए। आप हमें अपने जवाब नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आप हमें अपने सुझाव भेजिए, खबरें भेजिए और हमसे जुड़े जरूर रहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए राजसमंद एक्सप्रेस। धन्यवाद।